नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। जिम ट्रेनर ने स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी उदयपुर की पोल। खराब सड़कों के चलते गड्ढों में फंस रहे वाहन। जगह जगह कचरे के ढेर ने भी बढ़ाई मुसीबतें। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक प्राइवेट स्कूल में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही जिम ट्रेनर है। यह घटना सोमवार 25 अगस्त की है। मंगलवार को पीड़ित परिवार ने अंबा माता थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह घटना उदयपुर के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां 13 साल की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप स्कूल के ही जिम ट्रेनर पर लगा है। घटना सोमवार की है, जब भारी बारिश के कारण स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन छात्रा को इसकी जानकारी नहीं थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब नाबालिग स्कूल पहुंची तो वहां जिम ट्रेनर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ट्रेनर छात्रा को जिम के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद छात्रा बुरी तरह से सहम गई और डरी सहमी हालत में घर पहुंची। परिवार ने जब बच्ची से बात की तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को अंबा माता थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया है। परिजनों ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस तरह की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई तक नाबालिग से दुष्कर्म के 789 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 687 थी। नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराध समाज के लिए एक बार बड़ा खतरा बन रहे हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा। उदयपुर की हिरणमगरी पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान पुनीत रूपचंदानी के रूप में हुई है, जिसे हिरणमगरी सेक्टर 5 से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यह हथियार मध्य प्रदेश निवासी तूफान सिंह से खरीदा था। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और यह जांच भी की जा रही है कि कहीं इस हथियार का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में तो नहीं हुआ। उदयपुर जिले में हिरणमगरी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कस दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में बनी टीम ने कार्रवाई कर आरोपी पुनीत रूपचंदानी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने यह हथियार मध्य प्रदेश के धार निवासी तूफान सिंह से खरीदा था। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही कि हथियार कहां और कैसे पहुंचा तथा इसका इस्तेमाल अब तक किन गतिविधियों में किया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ थाना हिरणमगरी में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियार न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि इनके जरिए अक्सर गंभीर वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पुलिस लगातार शहर भर में निगरानी कर रही है और अभियान के तहत संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उदयपुर में हुई थोड़ी सी बारिश ने स्मार्ट सिटी के दांव की हकीकत सामने ला दी है। शहर की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनसे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जल निकासी की कमी के कारण जगह जगह पानी भर गया है और हालात बदतर हो गए हैं। वहीं सड़कों के किनारे जमा कचरे के ढेर ने दुर्गंध और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के बाद यही हालात हो जाते हैं। अब लोग जनप्रतिनिधियों से तत्काल मरम्मत और सफाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में बीते दिन हुई हल्की बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दांव की पोल खोलकर रख दी है। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बने गहरे खड्डों ने राहगीरों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। वाहन चालकों को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देते और दोपहिया वाहन चालक अक्सर फिसल जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में यही हालात बनते हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से पानी सड़कों पर फैल जाता है और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर गड्ढों के साथ साथ जगह जगह कचरे के ढेर भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। बारिश का पानी और कचरा मिलकर बदबू और गंदगी फैला रहे हैं, जिससे आसपास के निवासियों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरा होगा जब शहर की मूलभूत सुविधाओं पर गंभीरता से काम किया जाएगा। फिलहाल बारिश ने उदयपुर की सड़कों की हकीकत सामने लाकर आमजन की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।
चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। भीलवाड़ा में दर्शन कर लौट रहा एक परिवार देर रात गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलते हुए बनास नदी की टूटी पुलिया पर पहुंच गया। तेज बहाव में वैन बह गई और 300 मीटर दूर जाकर अटक गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक मासूम बच्ची अब भी लापता है। ग्रामीणों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी, मगर अनसुनी भारी पड़ गई। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। भीलवाड़ा जिले के सवाई भोज मंदिर दर्शन कर लौट रहा गाड़ी समाज का परिवार गूगल मैप पर भरोसा करते हुए गलत रास्ते पर चला गया। मैप ने उन्हें सोमी उपरेड़ा पुलिया की ओर मोड़ दिया, जो पिछले 3 साल से बंद है। ग्रामीणों ने उन्हें रोका और चेतावनी भी दी कि मातृकुंडिया बांध का पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है, मगर ड्राइवर ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वैन पुलिया पर फंसकर बह गई और करीब 300 मीटर दूर तक खिसक गई। इस दौरान वैन में सवार लोग चीखते चिल्लाते रहे। ड्राइवर मदनलाल ने साहस दिखाते हुए शीशा तोड़ा और गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर 5 लोगों को वैन से बाहर निकाला और छत पर खींच लिया। बाद में मछुआरों की नाव से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन वैन में सवार 2 महिलाएं और 2 बच्चियां बह गई। बुधवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने 4 साल की मासूम खुशी का शव बरामद किया। इसके बाद ममता और चंदा की लाश भी निकाली गई, जबकि 6 साल की बच्ची ऋतवी अब तक लापता है। बचाए गए लोगों में मदनलाल, हितेश, लीला और 2 मासूम शिशु काव्यांश व आयान शामिल है। हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे क्षेत्र में मातम छा दिया है। उदयपुर जिले के कुरावड़ थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की ए क्लास नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में की गई। कार चालक पुलिस को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकला, लेकिन कार और शराब पुलिस ने जब्त कर ली। उदयपुर जिले के कुरावड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब तस्करों पर करारी चोट की। विशेष अभियान के तहत की गई एक क्लास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक बैरिकेड तोड़कर भाग निकला। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और अंततः कार को जगत कस्बे में पकड़ा गया। हालांकि चालक मौके से जंगल की ओर फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस दंग रह गई। कार से कुल 14 कार्टून अंग्रेजी शराब, जिसमें 678 पौवे शामिल थे, शराब बरामद किए गए। इसके अलावा बियर के 278 टीन और एक अन्य ब्रांड विस्की के 48 पौवे भी मिले। पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि कार में कई फर्जी नंबर प्लेटें भी रखी हुई थी। शराब माफिया इन नकली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल अलग अलग जिलों और राज्यों में प्रवेश करते समय करते हैं, ताकि पुलिस की निगाहों से बच सके। लेकिन इस बार पुलिस की सतर्कता ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। थानाधिकारी प्रभुलाल मीणा की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल पुलिस ने शराब और कार को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार की मध्यरात्रि को नेला रोड पर गोवर्धन विलास पुलिस ने
टवेरा कार को रोककर जांच की। कार में छुपाए गए कुल 17 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार चालक 27 वर्षीय हितेश सेवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। मामला राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को मध्यरात्रि बड़ी कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में थाना प्रभारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में टीम ने नेला रोड क्षेत्र में नाकाबंदी की। सूचना मिली थी कि एक टवेरा कार सवीना से नेला की ओर अवैध अंग्रेजी शराब लेकर जा रही है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान सफेद रंग की टवेरा कार को रोकने का प्रयास किया। कार चालक हितेश सेवक ने पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 17 कार्टन विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब छुपाई हुई मिली। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि संभवतः यह शराब गुजरात की तरफ तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब कहां से भरी गई और किसको सप्लाई करनी थी। चित्तौड़गढ़ जिले की आर्नी गांव में गोचर भूमि और रास्तों से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब और तेज हो गया है। भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच भैरू सुथार ने भी इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। स्थिति तब और संवेदनशील हो गई जब अल्पेश गोस्वामी ने जिलाधिकारी को खून से पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सवाल उठता है कि प्रशासन कब तक मौन रहेगा और क्या ग्रामीणों की पुकार अनसुनी ही रह जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव आर्नी में गोचर भूमि और रास्तों पर अवैध कब्जों के खिलाफ शुरू हुई जंग तीसरे दिन भी जारी है। 25 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। भूख हड़ताल पर बैठे नारायण गिरी गोस्वामी, अमित गिरी गोस्वामी, सत्यनारायण राजू संपत जाट और रतनलाल सुखवाल ने साफ कहा कि यह आंदोलन उनकी जमीन और हक की लड़ाई है। नारायण गिरी ने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह मौन है और उनकी पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं है। वहीं अमित गिरी ने कहा कि हम अपनी जमीन के लिए मरहम तक लड़ेंगे। गांव के लोगों का आरोप है कि पूर्व सरपंच भैरू सुथार ने भी गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस कब्जे को तत्काल हटाया जाए और गोचर भूमि को मुक्त कराया जाए। इस बीच आंदोलन की आग और भड़क गई जब अल्पेश गोस्वामी ने जिलाधिकारी को खून से लिखा पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा कि जब शब्द थक गए और कलम कांपने लगी तब हमें खून से लिखना पड़ा। यह सिर्फ पत्र नहीं बल्कि हमारे गांव की चीख है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आखिर कब तक चुप रहेगा।
क्या ग्रामीणों को इस आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा या फिर न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? हम पिछले 3 दिनों से दिनांक 25/8/2025 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो पूर्व सरपंच बेरूलाल सुथार एवं सीमा सुथार द्वारा गांव आरणी तहसील राखी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित गोस्वामी और नाथ समाज की शमशान भूमि शंकरगट्टा पर जो रोड है उस पर काटे गए अवैध पट्टे एवं गौ चरणोट की जो जमीन है उस पर काटे गए अवैध पट्टे को निरस्त करवाया जाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाए एवं गौ माताओं को उनका न्याय दिलाए। हम इस मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। जय गौ माता, जय भारत। राजसमंद जिले के मोही कस्बे में बुधवार को राज्यावास निवासी 55 वर्षीय निर्मला कंवर बनास नदी की पुलिया पार करते समय मोटरसाइकिल से गिर गई और तेज बहाव में बह गई। घटना के 4 घंटे बाद भी उनका शव नहीं मिला। मौके पर एसडीआरएफ की टीम और काकरोली थाना अधिकारी हंसाराम सिरवी सहित पुलिस बल लगातार खोजबीन कर रहे हैं। ग्रामीणों की भी बड़ी संख्या मौके पर जुटी है। उदयपुर के मोही कस्बे में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। राज्यावास निवासी 55 वर्षीय निर्मला कंवर बनास नदी की पुलिया पार करते समय अपनी मोटरसाइकिल से गिर गई और तेज बहाव में बह गई। घटना के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद राजसमंद से एसडीआरएफ की टीम भारत सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। काकरोली थाना अधिकारी हंसाराम सिरवी में जाप्ते भी नदी के पास मौजूद है और बचाव कार्य को तेजी से संचालित कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार नदी का बहाव बहुत तेज है, जिससे खोजबीन का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने पहले भी जनता से अपील की कि पुलिया पर पानी के तेज बहाव के कारण इसे पार करते समय सावधानी बरतें। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे पटवारी कुलदीप कुमार बेरवा, ग्राम विकास अधिकारी निधि आचार्य और सैकड़ों ग्रामीण भी बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी निर्मला कंवर का शव नहीं मिला है, जिससे परिवार और पूरे इलाके में चिंता और डर का माहौल है। उदयपुर में बुधवार को मौली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा तैयार किए जा रहे नाटक गाइड द वन वंस अगेन का पोस्टर विमोचन किया गया। यह पोस्टर विमोचन उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया और कलाकारों एवं आयोजकों को शुभकामनाएं दी। यह नाटक प्रसिद्ध फिल्म गाइड को रंगमंचीय श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करेगा। नाटक का उद्देश्य उदयपुर की सांस्कृतिक जड़ों और मेवाड़ की विरासत को पुनः जीवंत करना है। मंचन की तिथि और स्थल की घोषणा जल्द की जाएगी। उदयपुर में बुधवार को सांस्कृतिक रंगमंच प्रेमियों के लिए एक खास मौका रहा। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा तैयार किए जा रहे नाटक गाइड द वंस अगेन का पोस्टर विमोचन सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया। इस अवसर पर सांसद ने कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नाटक उदयपुर की जड़ों और सांस्कृतिक धरोहर से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध फिल्म गाइड की अधिकांश शूटिंग उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। 1965 में आई इस फिल्म ने न केवल भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया, बल्कि उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई। इस फिल्म को आधार बनाकर तैयार किए जा रहे इस नाटक के माध्यम से शहर को की गौरवशाली परंपरा और विरासत को रंगमंच पर पुनः जीवंत किया जाएगा। इस अवसर पर मौलिक संगठन के अध्यक्ष महेश आमेटा, सचिव अनिल दाधिच, सह सचिव रेखा शर्मा, वरिष्ठ कलाकार रमेश नागदा, मनोज जोशी, गौरीकांत शर्मा,
जतिन भारवानी, कुलदीप दबाई, अमित व्यास, शोना मल्होत्रा, यशस्वी श्रीवास्तव, रेखा सोनवाल, पायल मेनारिया सहित कई कलाकार उपस्थित रहे। नाटक की कहानी साहित्यकार गौरीकांत शर्मा ने लिखी, जबकि इसका नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना और निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी शिवराज सोनवाल ने किया है। मंचन के दौरान उदयपुर की उभरती गायिका दिविशा घारू लाइव म्यूजिक की प्रस्तुति देंगी। आयोजकों ने बताया कि नाटक की मंचन तिथि और स्थल की घोषणा जल्द की जाएगी। गाइड वंस अगेन दर्शकों को एक बार फिर उस जादू का अनुभव कराएगा जिसने फिल्म गाइड को कालजयी बनाया और उदयपुर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। यह नाटक सिनेमा से रंगमंच तक की यात्रा का प्रतीक बनकर शहर की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उदयपुर में नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। नोरसेट परीक्षा में लागू 80-20 जेंडर आरक्षण नीति को लेकर बुधवार को राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने साफ कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। 80% सीटें महिलाओं और केवल 20% सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए तय करना न सिर्फ भेदभाव बल्कि मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी है। छात्रों ने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित हो। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों का जमावड़ा देखा गया। राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग शिक्षक संघ की अगुवाई में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नोरसेट परीक्षा में लागू 80% और 20% जेंडर आरक्षण नीति को तुरंत समाप्त करने की मांग की। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS ने इस नीति के तहत 80% सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए और केवल 20% सीटें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दी है। छात्रों का कहना है कि यह नियम न केवल असंवैधानिक है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 समान अवसर के अधिकार का सीधा उल्लंघन भी है। छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्षों की मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद भी इस नीति के कारण हजारों पुरुष अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। देश भर के अभ्यर्थी मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा का आधार केवल और केवल योग्यता यानी मेरिट होना चाहिए, न कि लिंग आधारित भेदभाव। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर सुनवाई हो चुकी है और न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां भी की है, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल हस्तक्षेप कर AIIMS प्रशासन को आदेशित करे और इस भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया को मेरिट आधारित बनाए। संघ ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर समाधान नहीं हुआ तो न केवल छात्रों का करियर बर्बाद होगा बल्कि युवाओं का आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। कलेक्टर महोदय को नर्सिंग 80-20 के खिलाफ जो है एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में हमारे द्वारा लिखा गया है केंद्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को कि नर्सिंग में जो ये काला कानून बनाया गया है 80-20 यानी 80% महिलाएं और 20% पुरुष, इसके खिलाफ हमने जो है कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी सभी नर्सिंग संस्थानों से भी हमारी ये अनुरोध है कि आप हमारे साथ में आइए और नर्सिंग के इस काले कानून को ख़त्म करने में हमारा सहयोग करिए। और इस तरह का काला कानून पुरुष वर्ग के लिए कतई सही नहीं है। पुरुष वर्ग को लिंग भेद के आधार पर नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इतनी कम वैकेंसियाँ राजस्थान में और केंद्र के अलग अलग जगह पे निकलती है जिसमें पुरुषों का सिलेक्शन होना कतई पॉसिबल नहीं है 80% और 20% के आधार पर। तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमें सहयोग करें ताकि इस कानून को जो है
तुरंत प्रभाव से ख़त्म करवाया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एम्स दिल्ली नॉर्थ स्टेट के अंदर एक 80-20 लगा हुआ है रेशियो। उसके अंदर क्या है कि 80% लोगों ने महिलाओं को रिजर्व कर दिया है और 20% पुरुष, जिसके लिए क्या है कि युवा हताश हो रहे हैं। युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, वो बेचारे फॉर्म भरते, कई लोग तो ओवर एज हो गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान है स्टूडेंट्स को। और 80% इन लोगों ने पहले ही महिला को रिजर्व कर रखा है, जिसकी वजह से बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। और ये 2019 में लगा हुआ। और आज हम आए थे, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उनको सूचित किया। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्री को, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले और हमारे इस 80-20 को जल्द से जल्द खत्म करें। ये काला कानून जिसकी वजह से हज़ारों बेचारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, हज़ारों पीड़ित हैं बेचारे, कितने साल से लाइब्रेरी में तैयारियाँ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवरेज हो गए हैं, हमारे सर थे वो भी ओवरेज हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जो ओवरेज हो गए। इसकी वजह से हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि वो हमारी बात आगे तक पहुंचा और हमारे इस निर्णय का समाधान हो जाए। धन्यवाद। तो आपको आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, आश्वासन दिया। वो कह रहे हैं, उन्होंने साइन कर दिया कि हम आगे स्वास्थ्य मंत्री को भेज देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। उदयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व इस बार भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर के प्राचीन बोहरा गणेश जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और भगवान गणेश जी का स्वर्णाभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से पूजन अनुष्ठान का दौर जारी है और दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। वहीं ध्वजा परिवर्तन और महाआरती का खास महत्व है। भक्त बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जबकि पूरे शहर में गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से माहौल गूंज उठा है। गणेशोत्सव की धूम इस बार उदयपुर शहर में अलग ही नजारा बिखेर रही है। प्राचीन बोहरा गणेश जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई ताकि दर्शन सुगमता से हो सके। मंदिर परिसर में मेला भी भराया गया है, जहां पूजन सामग्री से लेकर सजावटी वस्तुओं तक की स्टॉल्स लगी है। आज सुबह 4 बजे से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। भगवान गणेश जी को सोना चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया गया। चांदी जड़ित पोशाक धारण कराई गई और मंदिर को रंग बिरंगी फरियों और जगमगाती रोशनी से सजाया गया। दोपहर 12:15 बजे पहली महाआरती और शाम 7:15 बजे विशाल शाम की महाआरती होगी, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर पुजारी पंडित हितेश जोशी के अनुसार साल में केवल एक बार गणेश चतुर्थी पर मंदिर की ध्वजा बदली जाती है। वहीं यही कारण है कि आज का दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। भगवान को करीब 21 से 25 किलो स्वर्णाभूषण पहनाए गए हैं, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। बोहरा गणेश जी मंदिर के अलावा जाड़ा गणेश जी, पाला गणेश जी और दुधिया गणेश जी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु जुट रहे हैं। शहर के बापू बाजार में उदयपुरचा राजा और धान मंडी के मन्नत वाले राजा के नाम से गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। शहर के अलग अलग मोहल्लों में सजे पांडाल और गूंजते भजन कीर्तन गणेश चतुर्थी के उत्साह को और अधिक जीवंत बना रहे हैं। गणपति जो बन से और देते थे लोग बाग उसे मतलब दिए ही नाम बोरा ही रखा था। आज हम 5 साल से मैं इसमें जुड़ा हूँ और ये जो है ना इतनी भीड़ दिख रहे हो तो मैं भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे सब और परिवार का है, पुजारी भी अच्छे हैं और इसलिए उदयपुर का राजस्थान का नाम बोरा जी के नाम बहुत दुखी है। हफ्ते हर साल ऐसे ही होना चाहिए और प्रशासन भी इसमें बहुत ध्यान लगा रहा है और टाइट है। हाँ, प्रशासन तो बहुत ध्यान दे रहा है और सेवा 24 घंटे दे रहा है। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि बोहरा गणपति बाबा मौर्य अगले बरस वापिस आना। जय श्री बोहरा गणेश जी की गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 1551 किलो का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी भक्तों के लिए प्रसाद बांटा जा रहा है। 21 किलो से ये प्रसाद स्टार्ट हुआ, आज 1551 किलो का प्रसाद बट रहा है। यहाँ पे हर साल बांट रहे हैं। 2000 स्टार्ट और 25 तक ये प्रसाद रहेंगे। सभी भाइयों का महत्व रहता है
और सर हम यह काम कर रहे हैं। तो जैसे इतने चल ये सर प्रसाद सुबह से स्टार्ट हो गया, ये 9:30 बजे हुई। पहले आके भोग लगाए, फिर 9:30 बजे आरती करके फिर प्रसाद स्टार्ट हुआ रात को 10-11 बजे चलेगा, तक। जब तक चले 9, 10, 11 आज के दिन ही चलेगा? जी आज एक दिन की बस मेले में लेके मेले में बिल्कुल और प्रभु इच्छा कैसी तैयारी कर रखी और बहुत तैयारी है साहब, पानी की तैयारी है, पानी की पूरी व्यवस्था है, प्रसाद की तैयारी है। और मन में खुशी कैसी है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हम मेले में पब्लिक देख के बहुत अच्छा बरबुकुरारे लग रहा है। बरबुकुरारे हम कर रहे हैं। जय श्री बोरा गणेश। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षक के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। जिम ट्रेनर ने स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी उदयपुर की पोल, खराब सड़कों के चलते गड्ढों में फंस रहे वाहन, जगह जगह कचरे के ढेर ने भी बढ़ाई मुसीबतें। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।